बाल्टी सवार। मुसन्निफ़ फ्रांस काफ़का। तर्जुमा नय्यर मसूद। सारा कोयला ख़त्म, बाल्टी खाली, बेलचा बेमसरफ़, आतिशदान ठंडी सांसें भरता हुआ, कमरा मुंजमद होता हुआ, खिड़की के बाहर पत्तियां ठुठरी हुई, पाले में लिपटी हुई, आसमान हर उस शख्स के मुकाबले पर रूपहली सपर बना हुआ जो इससे मदद का तलबगार हो। मुझे कोयला मुहैया करना होगा, मैं अकड़कर नहीं मर सकता। मेरे पीछे बेरहम आतिशदान है, मेरे आगे बेरहम आसमान है, तो मुझे इन दोनों के दरमियान से गुजरना चाहिए। इस सफ़र में कोयले वाले से कुमक लेना चाहिए, मगर इसने तो अब मामूली दरखास्तों पर कान धरना छोड़ दिया है। मुझे इसके सामने नाकाबिले तरदीद तौर पर साबित कर देना चाहिए कि मेरे पास कोयले का एक रेज़ा भी नहीं रह गया। मेरे लिए उसकी हस्ती ऐसी ही है जैसे आसमान पर सूरज। मुझे ऐसा भिखारी बन के पहुंचना चाहिए जो किसी दरवाजे के सामने ही जान दे देने पर तुला होता है। उसके गले में मौत की खरखराहट शुरू हो जाती है, इसलिए शुरफा का बावर्ची उसे कॉफ़ी की केतली से तिलछट देने पर आमादा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये भी होना चाहिए कि कोयले वाला गुस्से में भर जाने के बावजूद "तू किसी की जान नहीं लेगा" के मुकद्दस हुक्म का पास करते हुए एक बेलचा भर कोयला मेरी बाल्टी में फेंक दे। वहाँ मेरे पहुँचने का ढंग ऐसा होना चाहिए जो मामला तय ही कर दे। इसलिए मैं बाल्टी पर सवार होकर निकलता हूँ, बाल्टी पर बैठा हुआ, हाथ बाल्टी के कुंडे पर जो लगाम की सादा तरीन किस्म है। मैं बमुश्किल खुद को ठेलता हुआ सीढ़ियों से उतरता हूँ, लेकिन एक बार नीचे पहुंचकर मेरी बाल्टी बड़े ठाठ से ऊपर उठने लगती है, बड़े ठाठ से। जमीन पर बैठे हुए ऊंट भी सारबान की छड़ियां खा खा कर झुरझुरी लेते हैं, इससे ज्यादा पुरवकार अंदाज में नहीं उठते। सख्त यकबस्ता सड़कों पर हम सुबक रफ्तारी के साथ गुजरते हैं। अक्सर तो मैं मकानों की पहली मंजिल की बुलंदी तक उठता चला जाता हूँ, मैं दरवाज़ों की पस्ती तक कभी नहीं उड़ता। आखिरकार मैं कोयले वाले के मेहराबी छत से ढके हुए तहखाने पर गैर मामूली बुलंदी तक तैर आता हूँ। दुकानदार को मैं देखता हूँ कि मेज़ के सामने सुकड़ा हुआ बैठा कुछ लिख रहा है। उसने फाजिल गर्मी को निकालने के लिए दरवाज़ा खोल रखा है। "कोयले वाले!" मैं पुकारता हूँ। कोहर ने मेरी आवाज़ खोखली कर दी है और मेरी सांस के बनाए हुए बादल ने उसे ढांप रखा है। "कोयले वाले! मेहरबानी करके मुझे थोड़ा-सा कोयला दे दो। मेरी बाल्टी इतनी हल्की हो चुकी है कि मैं इस पर सवारी कर सकता हूँ। मेहरबानी करो। जब भी मुझसे हो सका मैं तुम्हें कीमत अदा कर दूँगा।" दुकानदार अपने एक कान पर हाथ रखता है। "क्या मुझे ठीक सुनाई दे रहा है?" वो पीछे बैठी हुई अपनी बीवी से पूछता है। "क्या मुझे ठीक सुनाई दे रहा है? कोई गाहक?" "मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता," उसकी बीवी कहती है। वो सुकून के साथ साँसें भर रही है। आग उसकी पीठ को बड़े मज़े में सेंक रही है। "हाँ, हाँ, सुनो तो सही," मैं चिल्लाता हूँ। "ये मैं ही हूँ, पुराना गाहक, सच्चा और खरा गाहक। अलबत्ता इस वक़्त मोहताज हूँ।" बीवी कोयले वाला कहता है। "कोई है?" "बिल्कुल है। मेरे कान इतना धोखा थोड़ी दे सकते हैं। ज़रूर कोई पुराना गाहक है, कोई बहुत पुराना गाहक, जो मुझसे इस तरह मिन्नत कर रहा है।" "क्यों परेशान हो रहे हो भले आदमी?" उसकी बीवी ज़रा देर के लिए काम छोड़कर कहती है और बुनाई का सामान अपने सीने से भींच लेती है। "कोई भी नहीं है, सड़क सूनी पड़ी है। हमारे सब ग्राहकों को माल पहुंच चुका है। अब तो हम कई दिन तक दुकान बंद करके आराम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ बाल्टी पर," मैं चीख कर कहता हूँ, और बेहिस जमे हुए आंसू मेरी नज़रों को धुंधला देते हैं। "खुदा के लिए इधर ऊपर देखो, सिर्फ एक बार, मैं तुम्हें फौरन दिखाई दे जाऊंगा।" मैं मिन्नत करता हूँ, "सिर्फ एक बेलचा भर, और अगर कुछ ज़्यादा दे दो तो खुशी से पागल हो जाऊँ।" तमाम दूसरे ग्राहकों को माल पहुँच चुका है। मुझे बाल्टी में कोयले की खड़खड़ाहट सुनने ही को मिल जाती। "मैं आ रहा हूँ," कोयले वाला कहता है और अपनी छोटी-छोटी टाँगों से तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। लेकिन इतने में उसकी बीवी उसके बराबर पहुँच जाती है, उसका शाना पकड़कर खींचती है और कहती है, "यहीं ठहरो, तुम्हारा वहम नहीं जाता, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। रात किस बुरी तरह खाँस रहे थे, इसका तो ख़्याल करो। ग्राहक का वहम भी हो जाए तो बीवी बच्चों को भूल-भाल कर अपने फेफड़े भेंट चढ़ाने पर तुल जाते हो। मैं जाकर देखती हूँ।"
तो उसे ज़रूर बता देना कि हमारे पास कौन-कौन सा कोयला मौजूद है। मैं यहीं से पुकार-पुकार कर दाम बोलता जाऊँगा। अच्छा, अच्छा। उसकी बीवी सीढ़ियाँ चढ़कर सड़क पर आते हुए कहती है। ज़ाहिर है वो मुझे फ़ौरन देख लेती है। कोयले वाली, मैं चिल्लाता हूँ। मेरा सलाम कबूल हो, बस एक बेलचा भर कोयला इस बाल्टी में डाल दो, मैं खुद उसे उठाकर ले जाऊँगा। सबसे घटिया, बस एक बेलचा दे दो, मैं पूरे दाम दूँगा ज़ाहिर है, मगर अभी नहीं, अभी नहीं। ये अभी नहीं के अल्फ़ाज़ ऐसे घंटी की तरह बजते हैं, कैसे चकरा देने वाले अंदाज़ में। ये अल्फ़ाज़ करीबी गिरजाघर के मीनार से आती हुई शाम के गजर की झनकार में मिल जाते हैं। अरे भाई इसे क्या चाहिए? दुकानदार पुकार के पूछता है। कुछ भी नहीं, इसकी बीवी पुकार के जवाब देती है। यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे तो ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। 6 का घंटा बज रहा है, बस अब दुकान बंद करना चाहिए। भला की सर्दी है, कल भी कारोबार से फुर्सत मिलना मुश्किल ही है। इसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो अपने सीना बंद की डोरियाँ खोलती है और मुझे हुनका देने के लिए सीना बंद को हवा में घुमाती है। बदकिस्मती से वो कामयाब हो जाती है। मेरी बाल्टी में उम्दा घोड़े की सारी खूबियाँ मौजूद हैं, सिवाय मुज़ाहिमत की कुव्वत के, वो इसमें नहीं है। मेरी बाल्टी बहुत हल्की है, इतनी कि एक औरत का सीना बंद भी उसे हवा में उड़ा सकता है। खबीस औरत! मैं जाते-जाते चिल्लाता हूँ और वो मुड़कर दुकान में दाखिल होते हुए तहक़ीर और इत्मीनान के मिले-जुले अंदाज़ में मुट्ठी भींचकर हवा में लहराती है। खबीस औरत! मैं तुझसे फ़कत एक बेलचा भर सबसे बदतर कोयला माँगने आया था और तूने वो भी ना दिया। और ये कहकर मैं बर्फ़पोश पहाड़ों के इलाके की सिमत परवाज़ करता हूँ और हमेशा के लिए खो जाता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए रीडर्स रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें।